नमस्कार। तो आज का हमारा टॉपिक है जो जीवन हम जी रहे हैं, जिस प्रकार की लाइफ स्टाइल हम जी रहे हैं, क्या ऐसी लाइफ स्टाइल जीना ही हमारा मकसद है? और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्यों नहीं चेंज कर पा रहे अपनी लाइफ स्टाइल? क्या दिक्कत आ रही है? किस इमोशंस में अटके हैं हम? आज इस इमोशन से निकलना हमारे लिए जरूरी, क्योंकि अगर हम स्टेप नहीं लेंगे अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने का, जो तरीका हमारा जीने का है वो हमें खुश नहीं रख पा रहा है और हम खुश नहीं है उससे, तभी तो हमको चेंज करना है। तभी तो हम भाग रहे हैं, खोज रहे हैं कि चेंज कहाँ मिलेगा। और अगर आपको ऐसा चेंज चाहिए तो आप मेरे साथ अगले 10 मिनट बने रहिएगा। मैं गारंटी लेके बोलता हूं कि अगले 10 मिनट कंटिन्यू बने रहने के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपको चेंज कैसे लाना है। आपके इमोशंस कहाँ अटक रहे थे, आप कहाँ परेशान हो रहे थे, आपको कैसे बाहर निकलना है, ये सारी चीजों का एहसास आपको अगले 10 मिनट में हो जाए। रेडी? लेट्स गो ऑन। हालांकि मैं अपने लाइफ में कुछ भी नहीं बदल पा रहा हूँ, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, अपने आप को बहुत एक्सेप्ट करता हूँ। हालांकि मुझे पता है कि मेरी कई सारी गलतियां ऐसी हैं जिसको चेंज करते ही मेरी लाइफ रफ्तार की तरह आगे भागेगी, फिर भी मैं उसे नहीं कर रहा हूँ। के बाद भी मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूँ, अपने आप को बहुत एक्सेप्ट करता हूँ। हालांकि मुझे पता है कि मेरे जीवन में मुझे ही बदलाव करना है, जो मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर भी मैं अपने आप से उतना ही प्रेम करता हूँ, अपनी उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ। धन्यवाद। ये फोरहेड पॉइंट यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आज बहुत टाइम के बाद जब मैं अपने बारे में सोच रहा था कि मैं जो सक्सेस चाहता हूँ, जो विजन बोर्ड्स बनाता हूँ, जो मैनिफेस्टेशन करता हूँ, जो एफर्मेशंस बोलता हूँ, ये पूरे क्यों नहीं होते? ये कहाँ जाके अटक जाते? मेरे दिमाग में बड़े बड़े गोल्स हैं, बड़े बड़े टारगेट्स हैं, मुझे बहुत बड़ा करना है, मुझे निकलना है सारी चीजों से, बट मैं निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ? दिक्कत कहाँ आ रही है? तब मैंने अपनी ऑडिट स्टार्ट की, एक नोटबुक लेके लिखना चालू किया कि मैं करता क्या हूँ पूरे दिन। जब पूरी नोटबुक कंप्लीट हुई, जब पूरे मेरे डे का लाइफ स्टाइल मैंने लिखा, तो मैंने देखा कि भाई साहब, मैं मेरे लाइफ में वो एक भी काम नहीं करता हूँ जो मुझे मेरे गोल तक पहुंचाए, जिससे मैं मेरे गोल तक पहुंच सकूं। ये एहसास हुआ मुझे, ये मुझे ना पिन की तरह लगा। यार मैं चाहता तो हूँ मर्सिडीज, बट मेरे काम एक भी वैसे नहीं। न मेरे काम में एफर्ट लगाता हूँ, ना मेरे टाइम से काम करता हूँ, ना मेरा रूटीन सही है, कुछ भी उस तरह से नहीं हो रहा है। फिर मेरे अंदर से एक आवाज आई कि गोल बनाना बेटर, बट अपने लाइफ को एक सिस्टमेटिक वे में करना इज ए बेस्ट। सबसे पहले मुझे मेरे अपने सिस्टम को सही करना पड़ेगा, अपने जगने के तरीके के, अपने काम करने के तरीके के, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने की। मुझे उस लेवल पे अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा कि मैं अपने गोल्स पे पहुंच जाऊं। और ये चीजें का एहसास होने के बाद मैंने तुरंत अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के साथ बैठ के डिस्कशन किया और उससे पूछा कि मुझे कहाँ कहाँ परिवर्तन करना है, मुझे कहाँ कहाँ चेंजेस करना है अपने लाइफ में। मुझे एक एक जगह चेंजेस दिखा। मुझे मेरे सोने की हैबिट चेंज करनी है, मुझे मेरे डिजिटल प्रोडक्ट्स की यूज करने की हैबिट्स को चेंज करना है, मुझे अपने उठने का टाइम चेंज करना है, मुझे बुक पढ़ने की हैबिट्स को ऐड ऑन करना है, मुझे अपने काम काम का रूटीन बनाने की हैबिट्स को सही करना है, मुझे अपने हेल्थ के प्रति सचेत होने की हैबिट्स को सही करना है, मुझे मेरे काम को ऑडिट करने की हैबिट को सही करना है, मुझे अपने आप को एक बिजनेसमैन की तरह देखना है, उसकी तरह मुझे अपना दिनचर्या जीना पड़ेगा। मुझे अपने आप को उस तरह से बिजी करना पड़ेगा कि मेरे बिजी होने से प्रोडक्टिविटी आए, मेरे बिजी होने से मुझे कुछ मिले, तब जा करके
मैं एक परफेक्ट बिजनेसमैन बनूंगा। आज मेरे एक एक कदम के चेंजेस से ही मुझे बेनिफिट मिले। और तुरंत मैंने ठान लिया, मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया कि मैं आज और अभी से ही इस प्रक्रिया में अपने काम में लग जाऊंगा और अपने आप को चेंजेस करूंगा। क्योंकि मैंने सारी प्रक्रियाएं करके देख ली भाई साहब, मैंने एफर्मेशंस करता हूँ, गोल सेटिंग करता हूँ, विजन बोर्ड बनाया, सारी चीज तो मेरी रेडी है। सिर्फ मेरे दिनचर्या को चेंज करना, मेरे काम करने की तरीके को चेंज करना, मेरे सोने उठने के तरीके को चेंज करना, मेरे टाइम को वेस्ट करने के तरीके को चेंज करने से मैं अपने लाइफ में बहुत आगे जा सकता हूँ। और इस चीज का एहसास करने मात्र से मैं अपने आप को बहुत हल्का फील कर रहा हूँ। मेरे इमोशंस एकदम लाइटर वे में आ चुके, एकदम आसमान में उड़ते हुए दिख रहे हैं। और इसके साथ मुझे अब लग रहा है कि हाँ, मैं मेरे ड्रीम पे सही लेवल में जा सकता हूँ। आज मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मेरे मेरे से उठने का टाइम सही करूंगा। मैं मेरी जगह को, मेरे काम को, मेरे टाइम को सही जगह इन्वेस्ट करूंगा। मैं उन लोगों के साथ कनेक्ट होऊंगा जहां से मुझे कुछ बेनिफिट मिले। बेनिफिट इन द सेंस ऑफ जिनके लिए मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ या जो मेरे लिए पॉजिटिव सोच। मैं हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं बनूंगा। मैं अपने टाइम को सही जगह इस्तेमाल करूंगा। मैं मेरी नॉलेज में अपने आप को बूस्ट अप करूंगा। मैं बुक्स पढ़ूंगा, मैं अच्छे लोगों के संपर्क में आऊंगा, मैं अच्छे वेबिनार्स देखूंगा, मैं अच्छे लोगों के मोटिवेशनल स्पीच सुनूंगा और उस पर काम करूंगा, उसको अपने दिनचर्या में अपनाऊंगा। और इस तरह करके मैं मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता हूँ। ये चीजें जब मैं फील कर रहा हूँ तो मुझे इतना खुशी मिल रहा है कि सच में मैं मेरे रास्ते पे निकल पड़ा। और अब मैं मान रहा हूँ कि मैं एक काबिल इंसान हूँ। मैंने मेरी लाइफ को एक स्टैंडर्ड लेवल अप कर लिया है। मेरा जीने का तरीका अगर स्टैंडर्ड होगा तो मैं स्टैंडर्ड होऊंगा। ये चीजें मैंने मानी। और अब मैं अपने आप को बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। मैं भगवान का वह बच्चा अपने आप को महसूस कर रहा हूँ जिसको भगवान ने भेजा है। और वो डिसिप्लिन वाइज भगवान को जाने के बाद रिपोर्ट करके बोलेगा, आई एम अ सक्सेसफुल। मेरा एफर्मेशन उस भगवान के साथ भी रहेगा कि मैं तुम्हारा भेजा हुआ एक सक्सेसफुल बंदा हूँ। और इसके साथ ही मैं खुशी और एंजॉयमेंट के साथ अपने इमोशन से बाहर आ चुका हूँ। अब मैं उस परमपिता परमेश्वर से वो सारी शक्तियां मांगता हूँ जो मेरे आप को, अपने आप को डिसिप्लिन करेगा, जो मुझे लिविंग स्टैंडर्ड को चेंज करेगा और मेरे आप को डिसिप्लिन बना करके मेरे कर्तव्यों को पूर्ण करेगा, मुझे एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी को अगर इस तरह टैपिंग करके कुछ भी आराम मिले, कुछ भी बेनिफिट मिले तो शेयर, लाइक एंड कमेंट। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आपको जिस भी प्रकार के इमोशनल प्रॉब्लम्स आती हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इसके लिए वीडियोस बनाने के लिए आपके पास हमेशा तैयार हूँ। बट आपको खुद बताना पड़ेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। और अगर आपकी कुछ पर्सनल इश्यूज हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली कंसल्ट करके इससे बाहर निकल सकते हो। मैंने ये चीजें 9 महीने पहले चालू की थी और आज की डेट में मैं पूरी तरह से बाहर आ चुका हूँ। थैंक यू एवरीवन।